साथियों, ऐसे युवा शक्ति के निर्माण के लिए जो प्रेरणा चाहिए, कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी उसका अहम स्रोत बन सकती है। साथियों, कोविंद जी ने अपने जीवन में मोरारजी भाई देसाई के साथ अनुभवों के बारे में भी इसमें विस्तार से बताया है। कोविंद जी के भीतर देश सेवा की जो भावना थी, मोरारजी भाई के साथ काम करके उन्होंने जो सीखने को मिला, जो रास्ता मिला, कोविंद जी ने राजनीति और समाज सेवा को अपना मार्ग बनाया। वो अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित रहे। सेवा को उन्होंने अपना लक्ष्य बनाकर काम किया। संसद में उनका कार्यकाल गवाह है। राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति के रूप में भी हमें उनकी यही कर्तव्य निष्ठा दिखाई देती रही। यहां तक कि राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद से सेवा मुक्त होने के बाद भी उन्होंने विश्राम नहीं लिया है। वो अभी भी एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर काम कर रहे हैं, देश को जगा रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसका समाधान देश के लोकतंत्र का नया अध्याय शुरू कर सकता है। मैं मानता हूं कोविंद जी की इस कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव से देश के लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथियों, सामाजिक जीवन में सक्रिय रहते हुए ऑटोबायोग्राफी के लिए समय निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। कोविंद जी ने ये काम हम सबके लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब, वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता। कैसे वही आदर्श आगे चलकर हमारे जीवन का आधार बनते हैं। हमारे कठिन समय के मूल्य किस तरह जीवन भर में हमें रोशनी देते रहते हैं। कैसे इस पवित्रता से हमें राष्ट्र सेवा की शक्ति मिलती है। अलग अलग पदों का दायित्व निभाते हुए कोविंद जी ने समाज को निरंतर इसकी प्रेरणा दी है। साथियों, मुझे विश्वास है कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी इसमें उनके जीवन की ही नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की भी अहम स्मृतियां सुरक्षित होंगी। मैं एक बार फिर उन्हें उनकी आत्मकथा के लिए शुभकामनाएं देता हूं और मैं खास करके युवा पीढ़ी से आग्रह करूंगा, रील का जमाना है, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं कहीं ले जाते हैं। इस शॉर्टकट के युग में भी एक बात हम जरूर याद रखें, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है। कुछ लोगों को पटरी पर कूद करके जाने की आदत होती, ब्रिज पर नहीं जाते, तो वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। और अगर शॉर्टकट के रास्ते से भी कहीं बाहर निकलना है तो मैं नौजवानों को कहूंगा, आपको जिसका भी पसंद हो ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ें।
ऑटोबायोग्राफी उस कालखंड की इतिहास की घटनाओं को अलग तरीके से समझने का अवसर देती है। इतिहास से काफी निकट होता है वो कालखंड बायोग्राफी का, और इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि कोविंद जी की जो मेहनत है वो आने वाली पीढ़ियों को काम आए, युवा पीढ़ी को विशेष रूप से काम आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके उत्प्रेरक विचारों के लिए हार्दिक आभार। इस पावन एवं गरिमामय अवसर पर मैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, परम आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी तथा माननीय पूर्व प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी के प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। ये आत्मकथा और इस तो बड़ी खबर आपको लगातार बता दें, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी यहां पर सुना। उन्होंने सीधे तौर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम में पीएम मोदी यहां पर शामिल हुए थे। उन्होंने अपने वक्तव्य यहां पर दिए और उसके बाद अब देखिए किताब का विमोचन यहां पर किया जा रहा है। रामनाथ कोविंद को उनकी आत्मकथा के लिए बहुत बहुत बधाई हो। प्रधानमंत्री ने उनके किए गए उत्कृष्ट कार्यों का भी यहां पर जिक्र किया। रामनाथ कोविंद के अनुभवों को नई पीढ़ी यहां पर पढ़े जो उन्होंने अपनी किताब में पिरोया है। रामनाथ कोविंद का समाज और राष्ट्र के लिए एक बड़ा योगदान रहा। रामनाथ कोविंद जी की आत्मकथा लोकतंत्र के लिए एक धरोहर बनेगी। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। कोविंद जी ने शिक्षा को सामर्थ्य बढ़ाने का साधन बनाया और इसी के साथ अपने पिता को अपना हीरो मानते हैं। रामनाथ कोविंद को मुश्किलों ने मजबूत किया है और मैं सीधे तौर पर उन्हें धन्यवाद देता हूं और इसके लिए सराहना करते हुए पीएम मोदी नजर आए हैं। कोविंद जी का सामान्य परिवार से राष्ट्रपति तक का सफर बेहद प्रभावशाली रहा है। समाज की कमियां निकालने में समय ना गंवाएं, एक सीख भी पीएम की तरफ से दी गई है। जीवन के संघर्षों से मिली जीत भारत के लोकतंत्र की होती है। इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने सुना और किस तरीके से रामनाथ कोविंद की किताब का विमोचन किया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की किताब के विमोचन के दौरान की तस्वीरें आपने देखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी आपने सुना। आत्मकथा में रामनाथ कोविंद के जीवन की ये कहानी है। संघर्षों और उपलब्धियों का ब्यौरा उस किताब में है। शुरुआती वर्षों से लेकर सार्वजनिक जीवन का पूरा ब्यौरा दिया गया है, एक एक जानकारी और किस तरीके से संघर्ष रहा। और जब प्रधानमंत्री कह रहे थे कि युवा पीढ़ी हमारी जो है उसे किस तरीके से यहाँ से इंस्पिरेशन मिलेगी, आत्मकथा में रामनाथ कोविंद के जीवन की ये कहानी है और इसी पुस्तक का विमोचन किया गया है।